फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूं मेरा वो कमरा जहां पे मैं अपनी सभी यूट्यूब वीडियोस को शूट करती हूं, रिकॉर्ड करती हूं। तो यही वो कमरा है और इसी कमरे का मैं आपको टूर देने वाली हूं और साथ ही साथ मैं आपको अपना सेटअप भी दिखा दूंगी। सेटअप तो मैंने पहले भी दिखाया है लेकिन मैं फिर से दिखा दूंगी क्योंकि मेरा सेटअप बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा महंगा है, तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है शो ऑफ करना, तो मैं आपको अपना सेटअप भी दिखा दूंगी। खैर, तो अभी मैं बताती हूँ कि जो मेरी सारी यूट्यूब वीडियोस है ये मैं अपने रूम में शूट नहीं करती हूँ। जिस रूम में मैं रहती हूँ उस रूम में मैं शूट नहीं करती हूँ, या मैं अपने किसी फैमिली मेम्बर के रूम में शूट नहीं करती हूँ, जैसे मम्मी के या पापा के रूम में, किसी के भी रूम में मैं शूट नहीं करती हूँ। मेरी सभी यूट्यूब वीडियोज़ को मैं शूट करती हूँ अपने घर के स्टोर रूम में। अभी भी मैं अपने घर के स्टोर रूम में मौजूद हूँ और स्टोर रूम से ही अभी ये वाली वीडियो जो है मैं शूट कर रही हूँ। तो मेरे चैनल की जो भी वीडियोज़ आप देखेंगे वो घर के स्टोर रूम में शूट की गई है। बहुत जो स्टार्टिंग की वीडियोस मेरी हैं वो घर के स्टोर रूम में शूट नहीं हुई है, वो मैंने अपने ही रूम में शूट की हुई है, ठीक है। लेकिन अभी की जो भी सारी वीडियोस होती है वो मैं अपने स्टोर रूम में ही शूट करती हूँ। तो ये जो मेरा स्टोर रूम है ये सबसे नीचे वाले फ्लोर पर है। हम लोग जो रहते हैं, हमारा जो घर है वो इससे ऊपर वाले फ्लोर पे है और हम यहाँ पे मतलब ये जो स्टोर रूम है ये नीचे वाला है, सबसे नीचे वाले फ्लोर पे है। तो ये जो फ्लोर है यहाँ पे कोई नहीं रहता है, ये रूम भी पूरा मतलब इधर का पूरा फ्लोर खाली है। एक्चुअली बात ये है कि ये जो बगल वाला घर है इसमें एक आंटी रहती थी, लेकिन अभी वो जब से गाँव गई है तो उन्होंने बोला है कि जब मेरे बच्चे का स्कूल खुल जाएगा तभी मैं आऊँगी यहाँ पे वापस। तो अभी उनका घर भी बंद रहता है, तो किसी तरीके का शोरगुल मेरे को नहीं सुनने को मिलता है यहाँ पे नीचे वाले फ्लोर पे। थोड़ा शोरगुल होता है बाहर का क्योंकि इनका मकान बन रहा है, तो ये बहुत शोर मचाते हैं और अभी भी वो यही कर रहे हैं, बहुत शोर मचा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, बाहर का ही शोर आता है, बाकी घर का कोई शोर नहीं होता है क्योंकि सारे मेरे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो ऊपर रहते हैं और मैं नीचे आके अपनी यूट्यूब वीडियो आराम से बना लेती हूँ। इसलिए मैं तेज तेज भी बोल पाती हूँ क्योंकि किसी को पता भी नहीं चलता है कि अच्छा ये नीचे जाके वीडियो बना रही है। तो मैं अपनी सारी वीडियो स्टोर रूम में ही शूट करती हूँ। तो स्टोर रूम में क्यों शूट करती हूँ उसका रीज़न ये है कि मैं ऊपर अपने घर में शूट नहीं कर सकती हूँ। इसलिए नहीं शूट कर सकती हूँ क्योंकि मेरे घर में किसी को पता नहीं है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है और मैं उस पर वीडियोज़ बना के डालती हूँ। तो अगर मैं उनके सामने वीडियोज़ बना के डालूंगी और मैं थोड़ा तेज भी बोलती हूँ, तो अगर मैं ऐसे तेज तेज बोलूँगी उनके सामने वीडियो बनाऊंगी तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये वीडियो बनाती है और मेरे को अभी बताना नहीं है किसी को, इसलिए मैं जो है यहाँ पे चुपचाप आके वीडियो अपनी बना लेती हूँ। तो मम्मी को मैं ये बोल देती हूँ कि मेरे अभी जो है एग्जाम आने वाले तो मैं जा रही हूँ नीचे पढ़ने। पहले भी यही बोल देती थी कि मैं जा रही हूँ पढ़ने पढ़ाने, कुछ कुछ बोल देती थी मैं, है ना, और उसके बहाने करके मैं नीचे आ जाती थी और यहाँ पे आपके अपनी वीडियोस को मैं शूट कर लेती थी। तो ये चीज़ अभी तक ये रूटीन चल रहा है। मेरी मम्मी मुझे बोलती है कि भाई तू नीचे वाले कमरे में जाके क्यों पढ़ती है, वहाँ तो पंखा भी नहीं है। तो मैं बोलती हूँ कि मेरे को वहीं पर जाके समझ में आता है, ऊपर बहुत शोर होता है। तो मेरे बोलते हैं हमारे घर में तो बच्चे भी नहीं है, तेरे को शोर कहाँ से सुनाई देता है। मैंने कहा नहीं, शालू चिल्लाती रहती है, मेरी बहन है, मैंने कहा चिल्लाती रहती है, अब मैं इधर नीचे जाके ही पढ़ती हूँ। तो ऐसा करके जो है मैं बहाना बना के नीचे आ जाती हूँ और यहाँ पे आके मैं अपनी वीडियोस को शूट कर लेती हूँ। तो ये मेरा स्टोर रूम है जिसमें मैं अभी मौजूद हूँ। तो इसी का एक पूरा टूर रहने वाला है, साथ में थोड़ा बहुत सेटअप से रिलेटेड चीज़ें मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये दिखाने के लिए मेरे को सबसे पहले अपना फ़ोन यहाँ से उठाना पड़ेगा, जो मेरा ट्राइपॉड तो नहीं है, ट्राइपॉड जैसा ही कुछ है, स्टैंड जैसा। तो वहाँ से मुझे उठाना पड़ेगा अपने फ़ोन को और आपको ये पूरा चीज़ दिखाना पड़ेगा। तो मैं अपने फ़ोन को वहाँ से उठा लेती हूँ। हाँ, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात आती है ये बोर्ड की। आप मेरे सभी यूट्यूब वीडियोस में ये बोर्ड देखते होंगे। ये जो बोर्ड है ये बोर्ड मेरे पास बहुत पहले से था। मुझे पता नहीं है कि ये बोर्ड कौन लाया था या ये बोर्ड कितने का है, मुझे ये सारी चीज़ें तो नहीं पता, लेकिन इतना पता था कि हाँ ये बोर्ड मेरे पास पहले से था तो मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया। ये एक ऐसा बोर्ड है मतलब जो इधर से वाइट है और उस साइड से ब्लैक है। मैं अभी दिखा तो नहीं सकती, इधर ऐसे एकदम हो गया है, अगर हटाऊँगी तो गिर जाएगा। तो इस साइड से वाइट है, उस साइड से ब्लैक है, इस टाइप का ये बोर्ड है। तो अगर आपके पास मार्कर है तो आप ये आगे वाला हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपके पास मार्कर नहीं है, चौक है, तो ये जो पीछे वाला ब्लैक वाला हिस्सा है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का ये बोर्ड था, घर पे रखा हुआ था, तो मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया और इस पर मैं अपने टॉपिक लिख देती हूँ। इसके अलावा ये जो बोर्ड है ये रखने के लिए मेरे पास है एक स्टूल। आप देख सकते हैं स्टूल के ऊपर मैंने जो है ये बोर्ड रखा हुआ है। तो ये जो स्टूल था ये मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं सोच रही थी कि इस पर कीलों में लटका दूँ। देखिए यहाँ पे लटकाने के लिए भी है बोर्ड को, तो मैंने सोचा था इसको कीलों में लटका दूंगी अपने बोर्ड को, लेकिन मेरे पापा ने बोला कि नहीं, आप घर में कोई कील नहीं लगेगी। तो इसके लिए जो है मेरे को इसी का इंतजाम करना पड़ा और मैंने एक स्टूल के ऊपर ये जो है अपना ये बोर्ड रख दिया। तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है रखना, इसलिए मैंने रखा है और जो है इस तरीके का बोर्ड मैंने इधर रख दिया है। और ये वो स्टूल है जिसके ऊपर ये बोर्ड मैंने रखा है, ठीक है। उसके बाद इस साइड आते हैं। तो इस साइड तो भाई बहुत सारी चीज़ें रखी हैं।
इस साइड काफ़ी सारे पेपर्स आपको दिखाई देंगे। ये जो है काफ़ी सारे पेपर्स इधर है। ये एक्चुअली पेपर्स यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि मैं अगर कोई वीडियो बनाती हूँ तो वीडियो से रिलेटेड जो मतलब पॉइंट्स मेरे को बताने होते हैं तो वो मैं किसी ना किसी पेपर में लिख के ले आती हूँ कि ये पॉइंट के बारे में मेरे को बात करनी है। तो इसी के लिए ये काफ़ी सारे पेपर्स आपको दिख रहे हैं, सभी में कुछ ना कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कुछ पेपर्स मैं वापस लेके चली जाती हूँ और कुछ पेपर्स यहीं पड़े रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी सारे पेपर्स हैं। जैसे इस पेपर को अगर आप देखेंगे तो इसमें भी कुछ लिखा हुआ है, इंक्रीज वॉच टाइम से रिलेटेड जो पॉइंट्स बताने थे तो वो पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं ताकि मेरे को पॉइंट्स याद रहे। स्क्रिप्ट नहीं लिखती हूँ मैं, इट इज़ जस्ट पॉइंट्स कि मैं पॉइंट्स देख के बोल सकूँ, ठीक है। तो ये सभी पेपर्स में वही लिखा हुआ है। ये पेपर्स मेरे पापा लेके आते हैं कि मेरी बेटी इसमें मैथ के सवाल सॉल्व करेगी, और आप देख ही सकते हैं कि मैंने इनका क्या किया है। खैर कोई नहीं। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है मार्कर। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे 3 मार्कर हैं। ये जो 3 मार्कर है इसमें से 2 मार्कर मेरे हैं, ये वाला मार्कर मेरा है और ये वाला मार्कर भी मेरा है। और ये वाला जो मार्कर है ये मैं चुरा के लाई थी अपने इंस्टीट्यूट से, तो अभी मेरे पास 3 मार्कर हैं। पता क्या हुआ था कि ये जो 2 मार्कर है ना, ये जब इसकी इंक खत्म हो गई थी तो मैं सोच रही थी कि मेरे पास तो इंक नहीं है, तो मैंने सोचा कि मार्कर ही उठा के ले आती हूँ। तो मैं मार्कर ही उठा लाई। फिर ये इस मार्कर से थोड़ा टाइम काम चला, लेकिन अब हमेशा तो नहीं चल सकता था, तो इसके लिए मैंने इंक भी खरीदी है। आप देख सकते हैं ये इंक है, इससे जो है मैं मार्कर में फिल कर देती हूँ। तो ये अब ख़त्म हो गई है, अब इसके अंदर कोई भी इंक नहीं बची है, ये पूरा ख़त्म हो गया है, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है। कोई बात नहीं, अब मेरे को चिंता हो रही है, अब मेरी इंक ख़त्म हो गई तो अब नया इंक लाना पड़ेगा। कोई नहीं, ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये है। बाकी यहाँ पे कुछ पेन है, ये पेन्स यहाँ पे पड़े हुए हैं क्योंकि पेन मैं ले आती हूँ उठा के। एक पेन वहाँ पे भी पड़ा है रेड कलर का, तो ये पेन इधर पड़े हुए हैं। कल मैं पढ़ रही थी और मेरे पास पेन नहीं था, तो मैं कह रही बताओ इस घर में तो पढ़ने के लिए पेन भी नहीं मिलता। तो अभी मुझे पता चला पेन तो मैं यहाँ लेके आई हूँ, तो पेन मुझे पढ़ने के लिए कैसे मिलेगा। तो यहाँ बस ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे और ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बस यही है। यहाँ पे वाटर बॉटल है, आप देख सकते हैं एक वाटर बॉटल है, ये है दूसरी वाटर बॉटल, इसमें तो पानी भी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है क्योंकि मैं कभी लेके आई थी इसको। कभी कभी मैं वीडियो बनाते बनाते बोलते बोलते थक जाती हूँ तो थोड़ा बहुत पानी पी लेती हूँ। तो मेरी मम्मी बोल रही थी घर में इतनी कम बोतलें कैसी हैं। सारी बोतलें कहाँ गई। ये बहुत पहले से यहाँ पे रखी हुई है, तो आज मैं जाते टाइम इसको लेके जाऊँगी और इसको धोना भी मेरे को ही पड़ेगा और बोतल भरनी भी मेरे को ही पड़ेगी क्योंकि रखा भी मैंने इसको यहीं पे है, मतलब मैंने ही रखा है तो सब कुछ मेरे को ही करना पड़ेगा और मम्मी से छुप के, वरना मेरी मम्मी मेरे को 2 थप्पड़ मारेगी। तो इस टाइप का है। और यहाँ पे वाटर बॉटल रखी है। इसके अलावा यहाँ पे एक लीड रखी है। ये जो लीड है ये यहाँ पे इसलिए रखी है क्योंकि मैं सोच रही थी, एक बार मैंने जो है एक वीडियो बनाने के लिए सोचा था कि किस तरीके से हम अपने जो ये लीड होती है इससे अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, माइक की तरह किस तरीके से हम लीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने सोचा था इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी, लेकिन फिर मेरे को पता चला कि मेरे सारे लीड ख़राब हैं। जितने भी मैं लीड लेके आई थी नीचे वो सारे ख़राब थे, तो ये लीड भी मैं लेके आई थी उनमें से ही ये लीड ख़राब था। तो अगर मैं ख़राब लीड के साथ वो वीडियो बनाती तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखा पाती कि हाँ ये तरीका काम करता है, तो इसके लिए जो है मैं वो वीडियो नहीं बना पाई थी। तो उसी वीडियो को बनाने के लिए मैं ये लेकर आई थी लीड, कि मैं इस लीड से लोगों को बता दूंगी कि लीड में हम लोग किस तरीके से जो है वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर मैं सबूत नहीं दिखाती तो कोई विश्वास नहीं करता, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो इसलिए ये लीड यहीं पे रखी हुई है और ये बेकार है, ये चलती नहीं है। ये जो फ़ोन है ये भी ख़राब है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये चलता नहीं है, आप देख सकते हैं ये स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ नहीं है, ये ख़राब ही है। और ये बहुत पहले मैं इसको यूज़ करती थी, पहले मेरी बहन इसको यूज़ करती थी, फिर उसने अपना नया फ़ोन ले लिया तो उसने मुझे अपना ये पुराना फ़ोन दे दिया, फिर ये फ़ोन मेरे पास आ गया। तो ये फ़ोन है एक, ये भी ख़राब है। ये भी मैं इसीलिए लेके आई थी ताकि वो वीडियो में मैं बता सकूं कि जो वीडियो मैं बनाने वाली थी उसमें मैं बता सकूं कि किस तरीके से लीड को फ़ोन से कनेक्ट किया जाता है। इधर हम लीड को लगा देते हैं इधर, और उसके बाद जो है हम लोग बोलते हैं तो हमारी जो वॉइस है वो काफ़ी अच्छी आती है। तो ये वीडियो बनाने के लिए लाई थी, लेकिन वो वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हुआ, तो वो चीज़ यहीं पर पड़ी हुई है। इसके अलावा यहाँ पे चाबी है। अभी मेरे घर पे कोई नहीं था तो मैं ताला लगा के आई हूँ नीचे, तो ऊपर वाले फ्लोर पे ताला लगा है तो इसलिए वहाँ पे जो है चाबी उसकी मैं लेके आई हूँ, ठीक है। तो बस इधर तो यही है और बाकी कुछ नहीं है। हाँ ये एक आध पेन है और इसके अलावा ये है, इससे मैं अपना जो ये बोर्ड है वो पोंछती हूँ। बताओ देखो कितने अमीर है, तौलिया का हमने बोर्ड बना दिया, क्या बोलते हैं उसको, डस्टर। तो आप देख ही सकते हैं। तो ये इधर है और बाकी इधर तो कुछ नहीं है। अब इस साइड अगर मैं आपको लेके आऊँ तो इस साइड है चप्पलें। तो ये जो चप्पल है ये मैं पहन के आती हूँ नीचे, क्योंकि मेरे को ऊपर से नीचे आना होता है तो मैं चप्पल पहन के आती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है जो चप्पल मैं पहन के आई होती हूँ उसको वापस पहन के नहीं जाती हूँ, मैं नंगे पाँव चली जाती हूँ ऊपर वापस। तो इसलिए ये जो चप्पलें हैं ये यहीं पे पड़ी रह जाती है, और मेरी मम्मी को अगर पता चला कि ये चप्पलें यहाँ हैं तो इसी चप्पल से मेरे मुँह पर 2 चप्पल मारेगी। तो इसलिए तो आज मैं इसको भी जाके ऊपर ठिकाने लगा दूंगी, क्योंकि मेरी मम्मी बोल रही थी
कि भाई हमारे घर से चप्पलें गायब हो रही हैं, चप्पलें कहाँ जा रही हैं। तो मेरे को पता, ध्यान भी नहीं था कि मैं यहाँ पे लेके आके चप्पलों को भर रही हूँ। ये वाली चप्पल मैं आज पहन के आई थी और ये पहले कभी पहन के आई होंगी तो वो यहीं पे पड़ी हुई है। और इस साइड तो वो सारा का सारा जो रूम है, ये मैंने आपको बताया स्टोर रूम है, तो स्टोर रूम से जुड़ा हुआ काफ़ी सारा इधर सामान पड़ा हुआ है। इधर कुछ भी दिखाने लायक है नहीं कि कुछ अच्छी चीज़ हो तो मैं आपको दिखाऊं। ये क्या है, हाँ, तो ये इस रूम की चाबी है, ये इस रूम का ताला और इस रूम का चाबी है। इसमें छल्ला भी लगा हुआ है और इस टाइप का छल्ला है और ये इसका ताला है, ठीक है। तो ये, और बाकी इस कमरे में कुछ भी नहीं है ऐसा कि मैं आपको कुछ दिखाऊं। इस कमरे में सिर्फ और सिर्फ ये कबाड़ा ही रखा हुआ है क्योंकि ये स्टोर रूम है, तो सारा का सारा इधर कबाड़ा रखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। इस नीचे चारपाई के नीचे भी कबाड़ा ही रखा हुआ है और ये जो ऊपर छज्जा टाइप का है इसमें भी कबाड़ा ही रखा हुआ है, कुछ और अलग चीज़ यहाँ पे नहीं रखी हुई है, ठीक है। तो इस टाइप का ये जो है पूरा है। इस साइड आएंगे तो इस साइड भी सेम ही चीज़ें हैं, कोई अलग चीज़ यहाँ पे नहीं है स्टोर रूम में, और क्या खास होगा, ठीक है। और ये है कमरे का गेट। तो ये जो कमरे का गेट है इसको मैं इतना खुला रखती हूँ ताकि इधर से भी साइड से रोशनी आ सके, इसलिए इतना खुला रखती हूँ। इसको मैं और ज़्यादा नहीं खोलती हूँ, और ज़्यादा अगर मैं खोलूँगी तो आप देख सकते हैं कि जो ये बोर्ड है उसके ऊपर ये जो है छाया बन रही है, थोड़ी बहुत आप देख पा रहे होंगे। तो इसके लिए मैं इसको जो है इतना ही खोलती हूँ कि इसकी छाया ना आए बोर्ड पे, तो मैं इसको इतना खोल देती हूँ, ठीक है। मतलब थोड़ा सा और इसको खोल देती हूँ तो यहाँ से थोड़ी बहुत रोशनी भी आने लगती है और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अलग से कुछ लाइटिंग वगैरह का व्यवस्था है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूरा ओवरऑल अगर मैं आपको रूम दिखाऊं तो इस तरीके का रूम है। इस रूम में बहुत दिनों से मैंने झाड़ू भी नहीं लगाया है, तो इसको मेरे को याद आ गया, कल झाड़ू लगाऊंगी। और एक आध पेपर इधर उधर बिखरे हुए हैं, मेरे ही पेपर है वो, देखो वहाँ पे भी पड़ा है, पता नहीं वहाँ कैसे चला गया, मैंने रखा तो था नहीं। तो ये पूरा रूम है। अब मैं आपको अपना सेटअप भी दिखा देती हूँ। ये मेरा सेटअप है। ये जो है मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, तो मैंने क्या किया है कि मैंने अपने बोर्ड के, ये जो देखिए आप देख सकते हैं मेरा बोर्ड है, उस बोर्ड के मैंने बिल्कुल सामने, बोर्ड के बिल्कुल सामने जो है ये पूरा सेटअप तैयार किया है। मैंने एक चेयर लिया था, चेयर के ऊपर मैंने इस तरीके के कुछ डब्बे रखे हैं। ये छोटा वाला डब्बा ये मैंने इसलिए रखा है ताकि अगर मैं अपना फ़ोन यहाँ पे इस तरीके से रखती हूँ तो मेरे फ़ोन का कैमरा कहीं ना कहीं मेरे साथ में आ जाए, मेरे हाइट के अनुसार, लेकिन फिर भी आ नहीं पाता है, थोड़ा बहुत नीचे ही रह जाता है, तो है ना। तो वो उस कुछ इंतज़ाम नहीं मिल रहा है कि इसको थोड़ा सा ऊपर करूँ मैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी मिल जाएगा। तो इस टाइप का रहता है ना। तो यहाँ पे क्या रहता है कि इस टाइप का जो है, यहाँ पे मैं अपना फ़ोन को ऐसे रख लेती हूँ। ऐसे नहीं रखती हूँ मैं अपने फ़ोन को, ऐसे तो कभी रखना ही नहीं है वीडियो बनाते हुए। हम हमेशा अपने फ़ोन को ऐसे रखते हैं, तो मैं अपने फ़ोन को ऐसे रख देती हूँ और अपनी वीडियोज़ को शूट करती हूँ बैक कैमरा से, ठीक है। और उसके बाद अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ये सारी चीज़ें वही हैं, ये बेफालतू की चीज़ें हैं जो कि मैंने ऐसे रखी हुई हैं ताकि ये जो फ़ोन के बाहर से ये जो डब्बा है ये पीछे को ना गिरे। तो इसके लिए ये मैंने इस तरीके से तैयार किया हुआ है कि एक भारी सा डब्बा, उसके पीछे ये कुछ भारी सा डब्बा, इस टाइप का मैंने ये रख दिया है, ठीक है। तो इस टाइप का ये मेरा सेटअप है, बहुत ही शानदार। और लाइट के लिए एक लाइट है कमरे में, आप देख सकते हैं, ये एक लाइट है, इसके अलावा कोई और लाइट नहीं है। लाइट लगाने के लिए तो है ऑप्शन, यहाँ पे भी है, लेकिन मेरे पापा ने एक ही लाइट इस कमरे में लगाई है और वो ये वाली लाइट है। थोड़ी बहुत रोशनी मैंने आपको बताया है कि बाहर से भी आ जाती है, इस साइड से थोड़ी बहुत रोशनी आ जाती है क्योंकि ये सबसे आखिरी वाला कमरा है, तो शोर तो आता ही है बाहर से, लेकिन थोड़ी बहुत लाइट भी आ जाती है। तो इसलिए ये कमरा मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि भाई अगर थोड़ा बहुत शोर भी आ रहा है तो शोर को हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन लाइट भी आती है, तो इसके लिए यहाँ से थोड़ी बहुत लाइट आ जाती है। इसके अलावा लाइट मेरे को यहाँ से भी थोड़ी बहुत मिल जाती है नीचे से, और यहाँ पे एक रोशनदान टाइप का है, यहाँ से भी थोड़ी बहुत लाइट आ जाती है, ठीक है। तो लाइट का कुछ इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता है। बाकी कोई ऐसी अलग से व्यवस्था नहीं है कि भाई अपने मुंह के आगे 2 लाइट लगा रखी है कि बहुत ज़्यादा चमकूँ, तो इस टाइप का कोई लाइट की व्यवस्था नहीं रहती है, ठीक है। और ये जो है पूरा था। तो अभी मैं इसको जो है फ़ोन को वापस से टिका देती हूँ ताकि मैं आपसे थोड़ी बहुत और बातें कर सकूँ। तो इस फ़ोन को मैं टिका देती हूँ। फ़ोन को टिकाने में भी दिक्कत होती है, पता नहीं कैसे कैसे हो जाए। हाँ, तो अभी मैंने अपने फ़ोन को वापस वहीं पे रख दिया और मैं इधर आ गई हूँ। बैक कैमरा मेरा चालू है और ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आप में से काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि मैं बहुत लंबी वीडियोस बनाती हूँ, तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे पास कोई इधर वॉच नहीं है जिसमें से मैं टाइम देखती हूँ कि भाई कितनी लंबी मेरी वीडियो हो गई, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि मैं जानबूझ के लंबी वीडियो बनाती हूँ। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, जानबूझ के मैं लंबी वीडियो नहीं बनाती हूँ। मेरे पास कोई घड़ी नहीं रहती है यहाँ पे कि मैं उसमें से देखूँ कि अच्छा कितना टाइम हुआ है, कितने मिनट का वीडियो बना है। मैं सिर्फ अपनी वीडियोस को ऐसे ही शूट कर लेती हूँ और मैं बिल्कुल तसल्ली से अपनी बात बोलती हूँ, चाहे वो वीडियो 10 मिनट की बने, चाहे 15 मिनट की, चाहे 20 मिनट
मिनट की, लेकिन मैं बिल्कुल तसल्ली से अपनी बात बोलती हूँ और जब मेरी बात पूरी तरीके से खत्म हो जाती है तभी मैं अपना वीडियो बंद करती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि अच्छा मैं बिल्कुल जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि लोग मेरे को बोलेंगे कि लंबी वीडियो है, तो ऐसा मैं कभी भी नहीं करती हूँ। आराम से अपनी वीडियोस को बनाती हूँ। अगर आपको पसंद नहीं आती है तो आप आधी भी देख सकते हैं ना, कोई कंट्रोल थोड़ी कर रहा है आपको। तो ये एक बात रहती है। बाकी मेरे पास कोई इधर वॉच नहीं है। वॉच मेरे पास था पहले, जब मेरा एग्जाम हुआ करता था तब मेरे पास एक वॉच था। तो जब मैं डाइट में पेपर देने जाती थी तो वहाँ पे डाइट में बहुत ज़्यादा टाइम को एडजस्ट करके चलना पड़ता है कि आपको जैसे अगर आपको 10 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें आप कितना टाइम देंगे, ये टाइम आपको निर्धारित करना पड़ता है। तो तब मैंने एक वॉच लिया था। तो वो जो वॉच है वो मेरी बहन लेके आई थी मेरे लिए 200 रुपये का। तो वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब वॉच थी कि मेरा पेपर जैसे ही ख़त्म हुआ वैसे का वैसे ही वो वॉच जो है थोड़े टाइम इधर उधर पड़ा रहा और उसके बाद ख़राब हो गया। वरना वो वॉच लेके मैं यहाँ पे आ जाती तो मैं आपको बता सकती थी कि कितने मिनट का वीडियो और अब मेरे को बंद कर देना चाहिए। तो वो कोई वॉच नहीं है मेरे पास, इसीलिए मैं ऐसा का ऐसा ही वीडियो बना के डाल देती हूँ। मेरे को नहीं पता रहता है कि मेरी वीडियो कितने मिनट की बन रही है और इतना ज़्यादा मेरा टाइम पे नियंत्रण भी नहीं है कि मुझे पता चल सके कि वीडियो कितनी लंबी बनी है चाहे वीडियो कितनी छोटी बनी है। ठीक है, तो ये चीज़ रहती है। आप ये ना सोचे कि मैं जानबूझ के वीडियो को लंबा करती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा ये मेरा पूरा सेटअप था, मैंने आपको दिखा दिया। और एक और चीज़ जो कि मेरे पास नहीं है वो है माइक। तो माइक के लिए काफ़ी सारे लोगों को चिंता होती है, माइक नहीं है माइक नहीं है। तो भाई माइक मेरे पास भी नहीं है और किसी और तरीके का रिकॉर्डिंग डिवाइस भी नहीं है। जैसे कि काफ़ी सारे लोग दूसरे किसी फ़ोन में अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं, तो ऐसा कोई फ़ोन भी नहीं है। लीड भी ख़राब है, मतलब सारी किस्मत ही भाई क्या ही बताए। तो इस टाइप की चीज़ें हो रखी है मेरे साथ। तो मैं कोई भी माइक लीड कुछ भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मेरी आवाज़ थोड़ी सी तेज़ है तो आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई देती है। तो यही जो है पूरी चीज़ थी और ये पूरा सेटअप मैंने आपको दिखाया। ये पूरा मेरा रूम टूर था। रूम में ऐसा कुछ था नहीं जिसका टूर हो सके और एक्चुअली अभी भी कुछ ऐसा है नहीं कि मैं आपको दिखाऊं। मैं आपको अगर पूरा ओवरऑल कमरा दिखाऊं ना, देखिए इधर से अगर मैं स्टार्ट करूं तो देखिए कुछ भी नहीं है इस कमरे में। ये एक वो था शीशा, हमने सोचा था कि जब हम अपनी टेबल बनवाएंगे तो उसके ऊपर ये शीशा लगवाएंगे, लेकिन हमने इस शीशे के बिना ही अपना टेबल बनवा लिया। और इस कमरे में वही है, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि अलग से आपको निकाल के दिखाऊं। काफ़ी सारे लोग बोल रहे होंगे कि आप पूरा रूम नहीं दिखा रहे हैं, तो भाई ऐसा ही है, कुछ भी नहीं है इस रूम में। बाकी छज्जे पे भी बस सामान ही रखा है और डब्बे में भी सामान है। अगर वैसे खुले खुले सामान होते तो दिखा देती कि क्या कबाड़ा रखा है इसके नीचे भी। तो बस यही चीज़ें हैं, कुछ भी अलग नहीं है। आप मेरा शानदार सेटअप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा। ये क्या चीज़ का है, ऑर्डोनिल का डब्बा लगा रखा है। तो ये है और इस तरीके का रूम है। इधर से थोड़ी रोशनी आ सकती है। ये हमारे जो सबसे ऊपर वाले भैया हैं ना, किराएदार हैं जो, उनकी साइकिल है। तो अभी तो वो भैया ड्यूटी जाते हैं अपने उससे, बस से जाते होंगे, है ना। तो ये जो है मेरा पूरा था, ये मेरे बोर्ड के सामने मेरा सेटअप था। मैंने आपको पूरी चीज़ें दिखा दी कि किस तरीके से जो है मैं अपनी वीडियोस को बनाती हूँ, कहाँ बनाती हूँ, सब कुछ मैंने बता दिया। और अब जो है मैं अपनी वीडियोस को एंड कर देती हूँ। तो वापस यहाँ पे रख देती हूँ। हाँ तो दोस्तों आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप कभी भी हिम्मत ना हारे, बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं। इस कमरे में भी कोई पंखा नहीं है, मैं वो भी दिखा देती हूँ वरना लोग मानेंगे नहीं। तो इस कमरे में कोई पंखा नहीं है, लेकिन मेरे को पंखे की चिंता भी नहीं है कि मेरे को हवा नहीं लगती है। इसीलिए काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई इतना पसीना क्यों आ रहा है, तो इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई पंखा नहीं है। और पंखा अगर रखूँगी, किसी भी तरीके का कोई पंखा रखूँगी तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आएगी, जिसकी वजह से जो मेरा ऑडियो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए मैं कोई पंखा यहाँ पर नहीं रखती हूँ और बस इस तरीके से मैं अपनी वीडियोज़ को बना लेती हूँ। थोड़ा गर्मी सहन करना पड़ता है, तो ये चीज़ें यूट्यूबर के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि हमें गर्मी सहन करनी पड़ रही है, हम तो मर गए। तो ये चीज़ें नॉर्मल होती है, कोई बात नहीं है। आप बस अपना काम करते रहिए। आपके पास सेटअप नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। मैंने भी यही सेटअप से शुरुआत से काम किया है, अभी भी इसी सेटअप पे काम करती हूँ और मेरी 2 बार यूट्यूब की पेमेंट भी आ चुकी है। स्पॉन्सरशिप से भी अच्छा खासा पैसा मेरा बन जाता है, लेकिन वही है कि मैं कुछ अभी जो है खर्च नहीं कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ काम चल रहा है तो चलने देते हैं। तो इस टाइप का ये चीज़ रहता है और वही है कि है ना, इस टाइप का जो है पूरा मेरा सेटअप था, रूम था, मैंने आपको दिखा दिया। तो बस मोटिवेशन के लिए वीडियो बनाया है। और अमीर का यूट्यूब सेटअप इसलिए लिख दिया मैंने, अमीर का यूट्यूब सेटअप, क्योंकि बाकी सारे लोग लिखते हैं गरीबों का यूट्यूब सेटअप। तो मैंने कहा कुछ अलग करते हैं, अमीरों का लिख देते हैं। अमीरों जैसा कुछ था तो नहीं, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिए मेरे को, वो अमीरों जैसा तो कुछ था नहीं इस सेटअप में, बट स्टिल एक अच्छा है, ठीक है, काम चल जाता है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा कोई डाउट होता है आपको, आप कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, पायल सिंह इंस्टा मेरा यूजर नेम है, या चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।